आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। क्या अखिलेश के साथ मिलकर टिकैत लड़ेंगे चुनाव? हर आंदोलन का अंत सत्ता के दरवाजे पर होता है। क्या 2022 का चुनाव राकेश टिकैत भी लड़ेंगे या राज्यसभा में भेजे जाएंगे राकेश टिकैत? तो राकेश टिकैत आगे क्या करेंगी? संभावनाओं से जुड़े इन्हीं सवालों की तलाश में हम उनके अतीत में जाने की कोशिश करते हैं। राकेश टिकैत का जन्म उत्तर प्रदेश में किसानों के बड़े नेता माने जाने वाले महेंद्र सिंह टिकैत के घर 1975 में हुआ। शुरुआत में वो किसान आंदोलन या सियासत से दूर थे। उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी में एमए किया और फिर एलएलबी करने के बाद यूपी पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी भी करने पहुंच गए। लेकिन आज वो देश के बड़े आंदोलनकारी हैं या आंदोलन किंग हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मोदी कई कदम पीछे हटे हैं। इसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो कारण है राकेश टिकैत। सवाल है कि आगे राकेश टिकैत क्या बीजेपी के साथ जा सकते हैं? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए आपको फिर से राकेश टिकैत के अतीत में जाना होगा। किसानों की खातिर राकेश टिकैत 1-2 बार नहीं बल्कि 44 बार जेल जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के लिए उन्हें 39 दिन तक जेल में रहना पड़ा। गन्ने के समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किया, तब भी जेल की हवा खानी पड़ी और बाजरे के समर्थन मूल्य की लड़ाई उन्हें जयपुर जेल ले गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के कमांडर राकेश टिकैत 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उनकी किस्मत चुनावी लड़ाई में चमक नहीं सकी। लोकसभा के साथ साथ वो विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं। पहली बार वो 2007 में मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय लड़े थे। चुनाव में हार मिली। इसके ठीक 7 साल बाद 2014 में राष्ट्रीय लोक दल ने उन्हें अमरोहा लोकसभा सीट से खड़ा किया, लेकिन यहाँ भी शिकस्त ही हाथ लगी। राकेश टिकैत शायद अब राजनीति में न जाएं, क्योंकि उन्होंने आंदोलन के दौरान एक बार दावा किया था, आगे चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ना सबसे बड़ी बीमारी है। उम्मीद है कि राकेश टिकैत चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई सरकार उन्हें राज्यसभा भेजकर कृषि मंत्री बनाने का प्रस्ताव देगी तो हो सकता है कि वो चुनाव लड़े बिना ही आने वाले वक्त में सत्ता तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि टिकैत कई बार चुनाव लड़े हैं, उन्हें हार मिली है, उन्हें पता है कि वो चुनकर शायद सत्ता की दहलीज तक न पहुंचे, इसीलिए सत्ता तक पहुंचने में ही भलाई है। राकेश टिकैत के बयान ट्वीट पर नजर डालें तो उनकी हर अपील और बयान को पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान बेहद गंभीरता से लेता है। ऐसी स्थिति में वो वेस्ट यूपी में किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। उनके बयान से पार्टियों को समर्थन देने या नहीं देने पर किसान विचार कर सकते हैं। वहीं अगर वो राजनेता की तरह चुनाव में उतरते हैं तो इससे उनका कद कम होगा। अब देखना ये होगा कि किसान आंदोलन के बाद राकेश टिकैत किस राह को पकड़ते हैं। क्या अब भी वो सियासत की ऊंचाइयां हासिल करने की हसरत अपने अंदर रखते हैं या फिर अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत का रास्ता उनका अगला भविष्य होगा? क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत का एकमात्र लक्ष्य था किसान आंदोलन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।